कहानी देखने से पहले थोड़ा सा लेखक जी के बारे में भी जान लेते हैं। तो मेरा नाम है श्रीनिवास, मैं ही इस कहानी का लेखक हूँ। मेरा पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। मेरा जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। दही वाली मंगम्मा कहानी एक कन्नड़ कहानी है। यह कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। वेंकटपुर गांव में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम मंगम्मा है। उसके परिवार में उसकी बेटा, बहू और पोता रहता था। बहू का नाम नंजम्मा है। मंगम्मा दही बेचने का काम करती थी। वह गांव से 3 मील दूर बेंगलुरु दही बेचने जाती थी। जहां मंगम्मा दही बेचने जाती थी, वही की एक औरत को मंगम्मा माजी कहती थी। वह जब भी उधर से जाती थी तो उसके दरवाजे पर जाकर बोलती थी, दही लोगी माजी, अगर माजी को जरूरत होती वह दही ले ले। एक दिन नंजम्मा अपने बेटे को किसी कारणवश पिट रही थी, तो इस पर मंगम्मा बोली, क्यों री राक्षसी, तो क्यों इस बच्चे को पिट रही है? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आने दो, तुम्हारे पति को कहती हूँ तुम्हारी शिकायत उससे। तो इस पर नंजम्मा बोली, क्या मेरी इतनी भी हक नहीं कि अपने बेटा को डांट सको? तभी उसका लड़का घर आता है। देख बेटा, आज बहू ने पोते को बेवजह पिटा तो है। इस पर उसका बेटा बोलता है, माँ, क्या उससे अपने बेटे को पिटने का भी हक नहीं? तभी माँ बोलती है, क्यों रे, तू भी अपने पत्नी की तरफदारी करने लगा? अगर तुम लोगों को मैं बोझ लगती हूँ तो कह दो, मैं आज दोपहर से अलग बनाऊंगा। इस पर मंगम्मा का बेटा बोलता है, जैसी तुम्हारी मर्जी माँ। मंगम्मा जब अपने बहू से अलग होती है तो उसके पास पैसे बचने लगते हैं। उससे पहले वो दही बेचकर जितनी भी पैसे कमाती थी, उस पैसे से अपने बहू के लिए गहने बनवा लेती थी। जब भी मंगम्मा दही बेचने जाती थी तो वो अम्मा जी को मखमल का ब्लाउज पहने हुए देखती थी। एक दिन वो अम्मा जी से पूछती है, अम्मा जी, यह ब्लाउज कितने का है? इस पर अम्मा जी ने कहा 8 रुपया का। मंगम्मा घर आती है और तुरंत दर्जी के पास जाती है और बोलती है, इस कपड़े का ब्लाउज सील दोगे क्या? दर्जी बोलता है, हाँ मंगम्मा, क्यों नहीं, जरूर सील दूंगा। लगभग 8-9 रुपया खर्च करने के बाद मंगम्मा एक दिन मखमल का ब्लाउज पहनकर बाहर निकली। उसे देखकर उसकी बहू बोली, हूँ बुढ़ौती में जवानी छाई है, मखमल का ब्लाउज पहनने का मन कर रहा है। उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रिंगप्पा था। वो एक जुआरी, लालची और लंपट था। जब ये बात रिंगप्पा को पता चलता है कि मंगम्मा के पास बहुत पैसा है, तो वो उस दिन से मंगम्मा के पीछा करने लगा। रिंगप्पा रोज मंगम्मा को अमराई के कुएं के पास मिलता था। वो रोज मंगम्मा से पैसा मांगता था और कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा है तो तुम मुझे दे दो, जब मेरे पास पैसा होगा तो लौटा दूंगा। मंगम्मा एक दिन सोचती है कि रिंगप्पा मुझसे पैसे लेना चाहता है। अगले दिन मंगम्मा जब दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाती है तो वो माजी से कहती है कि माजी, मेरे पास खर्च होने के बाद भी कुछ पैसे बच जाते हैं, तो क्या वो पैसे मैं आपके पास रख सकती हूँ? इतना कहकर मंगम्मा पैसा माजी को दे देती है। जब बात मंगम्मा की बहू को पता चलता है कि रिंगप्पा उससे पैसा मांग रहा था, तो वो एक तरकीब सोचती है। वो अपने बेटे को पास बुलाती है और बोलती है कि तुम अपने दादी के पास जाओ, और जब हम शाम को तुम्हें बुलाने आएंगे तो साफ मना कर देना कि नहीं, हमें दादी के पास रहना है। उसका बेटा दौड़ता हुआ अपने दादी के पास जाता है। शाम में दोनों पति पत्नी मंगम्मा के पास जाती हैं और मंगम्मा से माफी मांग लेती हैं और बोलती हैं कि माँ जी, हम आपके साथ ही रहेंगे और आज से आप आराम करेंगे, मैं आज से दही बेचने जाऊंगी। तो हमने आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके आपकी मेहनत को आसान कर दिया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।